11वें दिन अनादि जी खुद गणेश घर की चौखट से बाहर फेंकेगी। इस घर की चौखट से जिससे तू अपना अयोध्या मानती। कहीं ऐसा ना कि 11वें दिन तुम्हें अपने सर पर छत न मिले भवरी। क्योंकि हमें विश्वास है कि अनादि जी के जीवन में हमारी जगह कोई नहीं ले सकता। हमारा ये विश्वास हमारे भगवान पर विश्वास से भी बढ़कर है। छोरी, ऐसे मत देख उसे। अरे बावली हो गई है। हमारा देश ऐसी बेवकूफ औरतों से भरा हुआ है जो अपने विश्वास को ही भगवान मानती है। पर होता तो वही है ना जो इंसान चाहता है। मतलब मैथिली जिसके साथ रात बिताती है वो दरअसल थारा बींद है। उसके सेज पर थारा अधिकार है, मैथिली से ज्यादा और मैथिली से पहले। अपना अधिकार ले ले छोरी। यही तो मैं भी चाहती हूँ माई, और इसीलिए मैंने मैथिली को चुनौती भी दे दी है। लेकिन मोनादी मानेगा तब ना। अरे जिसका जो अधिकार है उसे तो वो मिलना ही चाहिए ना। इसमें किसी के मानने ना मानने से क्या होता है। और तू मैथिली के बारे में चिंता छोड़ दे। उसका तुम्हें इस घर में जीना हराम कर दूंगी। लेकिन माई, कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं तो कहीं के ना रहूंगी। कैसी गड़बड़? अरे जो कुछ भी करना है सबके सामने करना है। तू बस देखती जा। हमें माफ कर दीजिएगा अनादि जी, हमने आपका दिल दुखाया। बता नहीं पाए आपको कि आपकी जमानत देने हम क्यों नहीं आए। और हम क्या करते, हमारे हाथ अमरी की धमकी से बंधे हुए थे। पहले उसने मासा के बारे में पुलिस को खबर करके आप सबको हिरासत में डलवाया, और अब दोबारा आपकी दूसरी शादी के बारे में बताकर आप सबको जेल में बंद करना चाहती थी वो। और ये हम होने नहीं देना चाहते थे। पर अब नहीं, अब उसने हमसे वो मांगा है जो हम किसी को नहीं दे सकते। उसने आप पर, हमारे पति पर अपना अधिकार मांगा है। यह अधिकार हम किसी को नहीं दे सकते। हमें समझ आ गया अनादि जी कि हालात चाहे जो भी हो, एक पत्नी को अपने पति से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। और हम अभी आपसे कभी कुछ नहीं छुपाएंगे। हम चुप नहीं रहेंगे अनादि जी।
सुबह होते ही हम आपको सब सच बता देंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमें माफ कर देंगे। माही, तूने मन्नी इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दे? घर का अब तक कोई उठा है? अरे तूने कहावत नहीं सुनी के? जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। और कुछ पाने के लिए वक्त पे जागना जरूरी होता है। और वक्त आ गया है कि कल की बात पर अमल किया जाए। तुझे मैथिली से अनादि की जंग जीतनी नहीं है क्या? जंग तो जीतनी है माए, और वो सब पाना है जो इस मैथिली के पास है। ये बता, तुम्हारी योजना कही है? सुन, क्या ऐसा करने से हमारी जीत होगी? जैसे मैंने कहा है वैसे करेगी तो जीत भी तेरी और अनादि भी। तो ठीक है माई, फिर तो तुम बिल्कुल चिंता ना कर। मैं बिल्कुल वैसा करूंगी जैसा तूने मन में करने को कहा है। हमारी मैथिली टुंडे मारे वार से कोई ना बचा सकता है, कोई भी नहीं। अनादि जी कहाँ चले गए? बुआ साहब ने अनादि जी को कहीं देखा है? क्यों? थारे खसम ने बताया नहीं तुझे? जोधपुर गया है। कुछ जरूरी काम आ पड़ा था, शाम तक लौट कर आएगा ऐसा कह रहा था। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अनादि जी हमें बिना बताए कहीं चले गए। लगता है बहुत नाराज है हमसे। गलती हमारी ही है। हमें उन्हें कल रात को ही सब कुछ बता देना चाहिए था। अब फिर शाम तक इंतजार करना होगा। बापू साहब, माफ कीजिएगा, जाने आज हमारी आंखें नहीं खुली। देर हो गई और हवा का भी समय हो गया। वैसे भी तुम हमेशा से मुझे समय से दवाई देती रही हो। एक बार चूक हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी अब जीने का मन नहीं करता। अब एक ही घर में एक बेटा बहू अलग से रसोई पकाएं,
तो मन में आता है कि भगवान उठा ले बस। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मेरे मंदिर जैसे घर में बंटवारे की रेखा खींची जाएगी। मेरी चिता को आग लगाने वाला मुझसे इस तरह से मुंह फेर लेगा। अब चिंता मत कीजिए बापू साहब, सब ठीक हो जाएगा। जी लीजिए। आशीर्वाद दीजिए बापू साहब, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं और हम इन सब गलतियों को सुधार के ही दम लेंगे। हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं, हम इस घर को वापस वैसा ही कर देंगे जैसे ये हुआ करता था। हमें आशीर्वाद दीजिए। तुझे हर काम, हर मकसद में तेरा साथ दे, तेरी हर मनोकामना पूरी हो बेटा। भवरी और उसकी माई कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ चले गए इतनी सुबह सुबह? आस्था, भवरी और माई को कहीं देखा है? और अनादि जी जोधपुर अब पूछ रही है? जब तेरा खसम काम पर जा रहा था सुबह घर से, तब सोई पड़ी थी। कंपनी के काम से गए थे और तेरी माई के जोड़ में दर्द था, तो उसे और भौरी को भी साथ भेज दिया दवाई लाने के लिए। अब तो शाम को लौटेंगे अनादि के साथ। भवरी और उसकी माई अनादि जी के साथ है? नहीं, इसमें भी उनकी कोई चाल तो नहीं? हमें अनादि जी को सावधान करना होगा। डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? और भवरी अनादि जी के साथ अकेले कहाँ गई है? हमें बहुत डर लग रहा है। पता नहीं भवरी और उसकी माई अब कौन सा तूफान लेकर आएंगी। अनादि जी को कहीं हुआ है? ऐसे लड़खड़ा करके चल रहे थे, कोई गड़बड़ तो ना हुई ना? ऐसे बकबक करती रहेगी तो गड़बड़ तो जरूर होएगी। अरे जो कुछ भी हो रहा है हमारी योजना के हिसाब से ही हो रहा है। तू बस देखती जा आगे आगे होता है क्या। पर हुआ क्या है माई? जब हम चाय पीने उतरे थे ना, तब मैंने उसकी चाय में नशा मिला दिया। बस नशे में है छोरा।
पर माई अगर उसे हम पर शक हो गया तो? छोरी, शक तो तब होगा ना जब इसे होश होगा। अब तो उसे पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कर रहा है, और जब नशा उतरेगा तब भी उसे पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। छोरी, तू बस वैसा ही कर जैसे मैंने कहा है। जी हाँ, कुछ मत बोलो, मुझे देखो बस, और महसूस करो। पर आप यहाँ? मैंने कहा ना, कुछ मत कहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए। एक तीर से दो निशाने साधे हैं मैं। एक तो ये तस्वीरें, जिसकी वजह से मैथिली का अनादि के ऊपर से सारा विश्वास हट जाएगा, जिसकी वो डींगे मारती रहती है, और हमारी गैर मौजूदगी में घर में जो हंगामा होगा उसकी वजह से अनादि का मैथिली पर से भरोसा टूट जाएगा, और भी